गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत ये रेशियो आता है, दैट इज द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे सवाल साहब को एक्सप्लेन किए थे। आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सवाल में आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताया हुआ है और बाकी डिटेलिंग्स दे रखी है तो उसके आधार पे हम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यूज निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्मूलाज, एंड दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशंस. So you have to understand the concept very clearly. ठीक है, तो सवाल देखेंगे कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। Psalms number 53 देखेंगे। Calculate amount of opening trade receivables and closing trade receivables from the following information. देखो क्या दे रखा है इसमें हमको। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 10 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%। कुछ नहीं बताया है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ठीक है, तो जीपी कितना है हमारा 20% यानी 1/5 ऑफ सेल। तो 1/5 ऑफ सेल इज ऑलवेज 1/4 ऑफ कॉस्ट। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने समझाया था आपको। ठीक है, फिर क्या बताया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वेर 40,000 मोर देन द ओपनिंग। ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रखा है कि क्लोजिंग जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से 40,000 ज़्यादा है, एंड कैश सेल्स बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है कि हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यूज क्या है। लेट्स सी द सम्स। देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 10 लाख रुपया, यानी ये कॉस्ट है। अच्छा, जीपी कितना दे रखा है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 20% और 1/5 ऑफ सेल 20%, मतलब कितना हो गया 20/100। 20/100 छोटा करने तो कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ सेल। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में कहा था कि सेल पर जो फ्रैक्शन रहता है कॉस्ट पे उससे कम रहता है। जैसे 1/8 ऑफ सेल इज ऑलवेज 1/7 ऑफ कॉस्ट, 1/12 ऑन सेल इज 1/11 ऑफ कॉस्ट, 1/13 ऑफ कॉस्ट इज 1/14 ऑफ सेल। यानी कॉस्ट से अगर मैं सेल पे जाता हूं तो 1 बढ़ा देंगे, सेल से अगर कॉस्ट पे आते घटा देंगे। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना 20% और 1/5 ऑफ सेल, दैट इज मीन्स व्हाट 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो मेरा जीपी कितना हो जाएगा 10,000। मेरा सेल्स कितना हो जाएगा 10 लाख प्लस 1/4 ऑफ 10 लाख, नॉट 1/5, तो 1/5 सेल पर है। और व्हाट फिगर वी हैव, दिस इज द कॉस्ट। तो 1/4 ऑफ 10 लाख यानी 1/4 ऑफ 10 लाख की समझ 2,50,000। तो 10 लाख कॉस्ट था और 2.5 लाख मेरा जीपी है, तो टोटल सेल्स कितना हो गया 12,50,000 रुपया। तो हमारा सेल्स कितना हो गया 10 लाख प्लस 2.5 लाख यानी 12.5 लाख। क्लियर। अब कैश सेल्स हमको बताता है कि 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, तो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल इज व्हाट 1/4 ऑफ टोटल सेल। ठीक है, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल इज इक्वल टू व्हाट 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। तो कैश सेल कितना होगा 1/4 ऑफ टोटल सेल मेरा कितना निकला 12,50,000 यानी 3,12,500। ये हो गया मेरा कैश सेल। तो क्रेडिट सेल्स क्या है, टोटल सेल्स माइनस द कैश सेल्स। टोटल सेल्स मेरा कितना था 12,50,000, कैश सेल्स कितना निकला 3,12,500, ये माइनस कर देंगे तो मेरा
क्रेडिट सेल हो जाएगा 9,37,500। ये हमारा हो गया क्रेडिट सेल। अब हमारा क्रेडिट सेल निकल गया 9,37,500। अब देखिए हम लोग डालेंगे इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था कितना? 4। तो 4 इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट सेल हमारा निकला 9,37,500 डिवाइड बाई ये हमको पता नहीं है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, एटीआर यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला आएगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू व्हाट? 937,500 डिवाइड बाई 4 यानी 2,34,375 हो गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये मेरा एटीआर निकल आया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एटीआर का फॉर्मूला क्या है? एटीआर का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओटीआर प्लस सीटीआर, दैट इज क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाई 2। और एटीआर मैंने कितना निकला है? 2,34,375 इज इक्वल टू ओटीआर प्लस सीटीआर बाई 2। अब ओटीआर प्लस सीटीआर क्या हो गया? 2 इधर चला जाएगा, तो 2,34,375 इंटू 2 यानी ओटीआर और सीटीआर मिला के कितना है? 4,68,750। क्लियर? अब देखिए ये निकला है मेरा 4,68,750। अब लेट द ओटीआर बी एक्स। क्यों? क्योंकि बताया है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज मोर बाय 40,000, है ना। जो क्लोजिंग सीटीआर है वो ओपनिंग सीटीआर से ओटीआर से 40,000 ज्यादा है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 से ज्यादा है। तो हम लोग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को एक्स मान लेते हैं। तो मेरा सीटीआर कितना हो जाएगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 40,000, है ना। यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एक्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का पकड़े एक्स प्लस 40,000 इज इक्वल टू 4,68,750। फिगर आ गया है, देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये 40,000 इधर आ जाएगा, तो 4,68,750 माइनस 40,000। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4,28,750। ये माइनस करेगा दिया आएगा डिवाइड बाई 2 यानी 2,14,375। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा क्या x पकड़े थे, ये हो गया 2,14,375। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्या पकड़े थे हम लोग? x प्लस 40,000। ठीक है, यानी 2,14,000 x का वैल्यू निकला है प्लस 40,000 यानी ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक और ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से हम लोग जब हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया रहता है तो हम लोग निकालते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूज। लेट्स सी वन मोर सम्स। 54 नंबर सवाल देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 3 टाइम्स। आपकी टीआर कितना है? 3 है। क्या बोल रहा है इसमें? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशंस। ठीक है, कैश रेवेन्यू जो है, कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट का 1/3 है, यानी टोटल का 1/4 होगा, जो भी बताया हमने। दूसरा क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख, ये कॉस्ट है। जीपी क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, यानी ये 25% सेल्स पे दिया है, तो 25% यानी 1/4। 25/100 मतलब कितना होगा? 1/4। सो 1/4 ऑफ सेल इज व्हाट? 1/3 ऑफ कॉस्ट। क्लियर? अच्छा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर, 3 गुना ज्यादा है एट दैट ऑफ द बिगिनिंग। क्लियर? सो दिस सम इज वर्चुअली सिमिलर टू द फर्स्ट वन। लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए कॉस्ट हमको कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन हमको दे रखा 3 लाख रुपया, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है? 25% और 1/4 ऑफ सेल्स, है ना। तो हम लोग सेल से कॉस्ट में आ रहे हैं, कम में आ रहे हैं, यानी
1/4 of sales is what? 1/3 of cost. Clear? Therefore gross profit कितना हो जाएगा? 1/3 of 3 lakhs, because this is the value of cost, not sales. तो 1/3 of cost माने 1/3 of 3 लाख कितना हो गया? 1 लाख रुपया. ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. तो अब हमारे पास कॉस्ट है, अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सेल्स निकल आएगा. रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन क्या हो जाएगा? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 3 लाख प्लस 1 लाख, यानी हमारा सेल्स कितना हो गया? 4 लाख. ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम लोग अपना सेल्स निकाल लिए हैं. ठीक है, वी हैव फाउंड आउट द सेल्स. अब इसमें से हमको कैश सेल्स माइनस करना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी. देखिए, कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन क्या बोला है, कैश सेल्स क्या बोला है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल. ठीक है, तो अभी तो क्रेडिट सेल पता नहीं, हमारे पास टोटल सेल्स है. तो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 ऑफ टोटल सेल्स. छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, है ना. टोटल सेल सबसे बड़ा होता है, तो 1/3 of credit sale is what? 1/4 of total sales. Therefore cash is equal to what? 1/4 of sales. हमारा कितना निकला था? 4 लाख. यानी 4 लाख में 1 लाख जो है वो हो गया कैश सेल्स. तब क्रेडिट सेल निकालेंगे. देखो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? 4 लाख माइनस 1 लाख, यानी 3 लाख रुपया. तो ये जो 3 लाख निकल के आया, ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स. ठीक है, तो वंस वी गेट द क्रेडिट सेल्स, तब आपके पास क्या आ गया? 2 वैल्यूज आ गए हैं. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 है और क्रेडिट सेल्स है हमारा 3 लाख रुपीस. ओके, तो वहां से ATR निकल जाएगा. कैसे निकालेंगे? देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय ATR. तो TR मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 3. ओके, और क्रेडिट सेल कितना निकला है? 3 लाख इज इक्वल टू ATR. तो ये स्वैप हो जाएगा. ATR इज इक्वल टू व्हाट? 3 लाख डिवाइड बाई 3, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 1 लाख. क्लियर? तब देखिए ATR हमारा 1 लाख आ गया. अब ATR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड 2. तो हमारा ATR कितना निकल के आया है? 1 लाख रुपया. तो ये इधर चला आएगा. तो 1 लाख इंटू 2, ATR का वाले 1 लाख निकला था ना, तो ATR की जगह हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू ये 2 यहाँ चला आएगा, इक्वल टू OTR प्लस CTR, यानी OTR प्लस CTR इक्वल टू व्हाट? 2 लाख रुपीस. ये निकल आया. अब हम लोग देखेंगे कि हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है. तो क्या बताया है? हम लोग को बताया था कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लियर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, सॉरी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 3 times मोर देन दैट ऑफ द बिगनिंग. तो जो कम दिया रहता है उसको एक्स पकड़ते हैं हरदम हम लोग, है ना. क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 गुना ज़्यादा है, तो हम लोग कम कौन है यहाँ पे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो कम उसको एक्स पकड़ेंगे. क्या लिखेंगे हम लोग? लेट द OTR बी एक्स. लेट द OTR बी एक्स. तो CTR क्या हो जाएगा? x प्लस 3 टाइम्स. ठीक है, 3 टाइम मतलब कितना हो गया? 3x. 3 गुना ज़्यादा मतलब क्या? 3 गुना हो गया ना, 3x हो गया, यानी टोटल 4x हो गया, है ना. 3 टाइम्स मोर बोला है ना. तो कितना हो गया? x प्लस 4x इक्वल टू 2 लाख. ठीक है, ये 4x आ गया हमारा. 5x हो गया. 5x इक्वल टू 2 लाख और x इक्वल टू 2 लाख बाई 5, यानी 40,000 रुपया. तो x हम लोग किसको पकड़े थे? x हम लोग पकड़े थे ओपनिंग स्टॉक को. देयरफॉर OTR क्या हो गया? OTR इक्वल टू x, है ना. OTR को x पकड़े थे तो OTR x हो गया, 40,000 रुपया हो गया. और CTR क्या हो गया? 4x, यानी क्या था? 4x. तो 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है? 40,000. 4 इंटू एक्स यानी 1,60,000. ये इसका आंसर है. OTR ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा 10,000, 40,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा निकला 1,60,000 रुपया. ठीक, एक सवाल और देखते हैं.
सवाल नंबर 55 देखेंगे। तो इसमें देखिए वर्चुअली सारे इंफॉर्मेशन सेम है एज दैट ऑफ 54। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 3 टाइम्स दिया था, यहाँ पे भी देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज 3 टाइम्स, ये सेम है। कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ ट्रेड रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ ट्रेड रेवेन्यू, सेम, ये भी सेम है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, 3 लाख, यहाँ भी देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन 3 लाख है, ये भी सेम है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% रेवेन्यू ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% रेवेन्यू ऑपरेशन। लास्ट में अलग किया, यानी क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर। यहां पर क्या मिला है, यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। यहां 3 टाइम्स था, यहां पे 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, खाली यहां पे वेरिएशन है। यानी इस लेवल तक हमारा सारा वर्किंग सेम होगा। दैट मीन्स till the stage of calculating the OTR and CTR, the things will be same. So let's see how we do the sums. देखिए अभी जो हमने सवाल इसके पहले वाला जो सवाल डिस्कस किया, वहां पे क्या निकला था हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 लाख। यहाँ पे देखिए हमने स्टार दे रखा है, ठीक है, ये स्टार है। यानी इस लेवल तक हमको सारा प्रोसेस, सारा कैलकुलेशन सेम रखना है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, सेम एज द अबव आंसर अप टिल दिस स्टार मार्किंग। स्टार मार्किंग तक हमारा सारा कैलकुलेशन सिमिलर है, नो चेंजेस, ठीक है। तो क्या निकला था हमारा स्टार तक, OTR प्लस CTR इज इक्वल टू 2 लाख, ये निकल आया था, क्योंकि यहां तक सारा डिटेलिंग सेम था। अब यहां से चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज हुआ था हमारा लास्ट लाइन में, क्या बोल रहा था उसमें, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मिला के ही क्या होता है, टोटल होता है, ओके। तो ये बोल रहा है 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमारा OTR प्लस CTR कितना निकला था, 2 लाख निकला था, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे, है ना। तो OTR क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2 लाख यानी 50,000। यहाँ तक समझ में आ गया, OTR is 1/4 of closing trade total trade, that means 50,000। तो CTR क्या हो जाएगा, बाकी जो बच गया, तो 2 लाख टोटल था, जिसमें ओपनिंग है 50,000, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 50 यानी 1.5 लाख। तो देखिए 50 लाख 1.5 लाख का कितना है, 1/3 ना है, क्लियर। तो इस तरीके से अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालते हैं, ठीक है। तो टिल हियर लेट्स कीप इट टिल हियर, ये हमारा तरीका था कि हम लोग निकालते हैं किस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, आप ज़रूर पूछें। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe this channel as much as you can, okay. So keep learning, keep happy, and thank you and good night.